राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही इंडिया गठबंधन के अंदर भी सियासी हलचल बढ़ गई है। राजद नेताओं की बैठक के बाद पार्टी ने साफ कहा कि गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अब तक कांग्रेस या झामुमो की ओर से चुनाव को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं की गई है। राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संयुक्त बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। नेताओं का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की ओर से बातचीत होती है तो पार्टी अपने स्तर पर विचार करेगी। हम लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग बैठक की। अभी राज्यसभा चुनाव के लिए ये आला कमान से और कहीं कोई कैंडिडेट से हम लोगों को कोई बातचीत नहीं है। राज्यसभा चुनाव के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का दिशा निर्देश हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा, हम लोग पार्टी का मजबूत आदमी हैं, चट्टानी एकता के साथ हम लोग रहते हैं, इसलिए पार्टी का जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अभी तक कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आदमी से कोई संपर्क नहीं है। अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही जेएमएम से और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं ने हम लोगों से संपर्क किया है, जो इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। वहीं झामुमो ने इस पूरे विवाद को ज्यादा तुल नहीं देने की सलाह दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुदीप सोनू का कहना है कि नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है और अभी पर्याप्त समय बाकी है। कहा कि सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होगा। बीजेपी भी अपना पत्ता नहीं खोल रही है, इसलिए गठबंधन दलों को घबराने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 8 तारीख है। अधीर होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। उहापोह की स्थिति अगर इंडिया गठबंधन में है तो भाजपा कौन सा निश्चित कर चुका है। नितिन नवीन, उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 तारीख को आ रहे हैं। शायद वो बोलें, शायद वो दिल्ली जाकर बोलें। तो कहने का मतलब ये है कि सारे राजनीतिक दल सारी गोटियों पर, सारे संभावनाओं पर, सारे मूल्यांकनों को करके यह तय करते हैं कि किसको कैंडिडेचर देना चाहिए, किसको लड़ाया जाना चाहिए और उसका समय उनको दिया जाना चाहिए। 8 तारीख में भी समय बाकी है। चाहे सहयोगी दलों से बात हो, सहयोगी दलों से सामंजस्य की बात हो, तमाम चीज़ें होंगी, ससमय होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड की दोनों ही सीटें लेकर जाएगा। इधर राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के 2 सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं होने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि उन्हें भी इंतजार है। हालांकि कांग्रेस ने राज्यसभा के एक सीट पर स्वाभाविक दावेदारी की है। इस मुद्दे पर सीएम हेमंत से 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। आप लोगों ने सर कहा था कि 2 दिन का वक्त सीएम ने मांगा। अभी तक चीफ मिनिस्टर से फाइनल वर्ड नहीं हुआ। शायद शाम में चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है, एक सीट में हम लड़ेंगे, मगर जीतने का पूरा व्यवस्था आप ही करना, आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसी बारे में अभी तक हम नहीं सुना। 2 दिन पहले इवन कांग्रेस प्रेस से भी बात किया, मैं भी उसी प्रेजेंस पे है। सो हम वेट कर रहे हैं, हम वेट करने के बाद हमको अवगत करेगा। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर कोई भी राजनीतिक दल अभी पत्ते नहीं खोल रहा है। सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रहे हैं। तो फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर उम्मीदवार और समर्थन की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है, राजद बातचीत का इंतजार कर रहा है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा समय आने पर फैसला करने की बात कह रहा है। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति किस करवट बैठती है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।